लेकिन पूरा समाज स्वार्थी नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञानी की कितनी बड़ाई ब्रह्मा जी कर रहे हैं, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है। वो कहते हैं महाराज कुछ ऐसे लोग भी हैं अपरोक्ष अनुभूत्यर्थम, अपरोक्ष अनुभूति के लिए, अपरोक्ष ज्ञान के लिए, ब्रह्म स्वरूप का वास्तविक स्वरूप जानने के लिए, निजात्म बोध के लिए ज्ञानी भी हृदय भाविता, ऐसे ज्ञानी लोग पूरी तरह से अपने हृदय में आपकी भावना करते हैं अपरोक्षानुभूति के लिए। समाज के दो वर्गों का दर्शन करा रहे हैं ब्रह्मा जी। एक लोग पूर्ण आध्यात्मिक, जो लोग संसार में कोई कामना ही नहीं करते और जो मन में केवल विचार करते हैं कि मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है और इसलिए प्राप्त हुआ है कि हम अपने निज का बोध प्राप्त कर लें। भगवान आदि शंकराचार्य ने एक श्लोक में कहा, पहले उस श्लोक को मैं भर्तरी का श्लोक माना करता था इतने वर्षों तक, मुझसे बड़ी भूल हुई। पिछले दिनों जब मैंने वो श्लोक भगवान आदि शंकराचार्य के समस्त ग्रंथों के संग्रह में पढ़ा तो लगा कि आदमी की भूल कई बार कई वर्षों तक चलती रहती। लब्धा विद्या राजमान्य ततः किम, प्राप्ता संपद वैभवाढ्य ततः किम, भुक्ता नारी सुंदर अंग ततः किम, ये न आत्मा नैव साक्षात कृतो भूत। यह श्लोक भगवान आदि शंकराचार्य का है, भर्तरी कन्या, जो मैं पहले कहता रहा, भूल हुई। भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं कि दूसरे जो लोग हैं अपरोक्षानुभूति के मार्ग पर चलने वाले ज्ञानी जन, वो बार बार अपने मन को समझाते हैं, अरे विद्या बहुत बड़ी मिल गई, बड़े बड़े सम्राटों के मुकुट अपने चरण में पड़ गए, तो भी क्या हुआ, ततः किम, इसमें क्या है, हो सकता है। लब्धा विद्या राजमान्य ततः किम, अरे प्राप्ता संपद वैभवाढ्य ततः किम, सारे संसार का वैभव और संपत्ति मिल गई, तब वो अपने मन से कहते हैं, अपने को समझाते हैं, ततः किम, इसमें कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। लब्धा नारी सुंदरांगी ततः किम, संसार के समस्त रूपों का सेवन कर लिया तो भी अब वह साधक कहता है ततः किम, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। इन तीनों बातों के लिए ही संसार में ज्यादातर लोग पूरा परिश्रम कर रहे हैं। कोई विद्या के लिए परिश्रम कर रहा है, शास्त्रार्थ में पराजित करना है। अभी तक तो हमने धर्म सम्राट सुना था, अब एक महापुरुष अपने को धर्म चक्रवर्ती लिखने लगे, बड़े आश्चर्य की बात। आदमी को कहां तक पहुंचना है, नाम नहीं लूंगा। विद्वत्ता की सीमा पर पहुंचने के बाद उपाधि का बड़े से बड़ा प्रयोग होना चाहिए। विद्वत्ता तो उपाधि को छुड़ाती है, और विद्वत्ता की सीमा पर पहुंचकर नई उपाधि की शोध कर और अपने नाम के साथ जोड़ने की ये दुर्बलता बड़े महापुरुषों में दिखाई। तो लब्धा विद्या राजमान्य तथा क्यों, इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने जीव को कहा, रे पगला मत बन, बहुत बड़ा शास्त्र भी मिल गया और उससे बंधन हुआ तो लाभ न होगा, वैभव मिल गया तो लाभ न होगा, संसार के भोगादिक मिल गए तो भी निराशा ही होगी। तो उसने कहा, फिर महाराज सबसे बड़ा लाभ क्या है तो बता। तो उन्होंने कहा, ये न आत्मा नैव साक्षात कृतो भूत, जिसने अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया उसने सब कुछ पाया और सब कुछ खो दिया। सब कुछ पाकर सब खोने के लिए हम और आप आए नहीं हैं। इसलिए कहते महाराज, ब्रह्मा जी कहते हैं हम तो स्वार्थ के लिए आपके लिए आए आपके पास, लेकिन पूरा संसार स्वार्थी नहीं। संसार में ऐसे भी दिव्य पुरुष हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो केवल आपकी आराधना अपरोक्षानुभूति के लिए करते हैं कि आपका ध्यान करते करते ब्रह्मा का ध्यान छूट जाए और ब्रह्म का ध्यान होने लगे।